बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पार्टी सिस्टम यानी कि दलीय व्यवस्था पर। इसमें हम जानेंगे इसके अर्थ और इसकी परिभाषा को। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि भारत और ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था की उत्पत्ति एवं विकास, दोनों देशों की दलीय व्यवस्था में तुलना और किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। वीडियो के आखिरी में हम यह भी जानेंगे कि आपको इस टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर आंसर लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो देर किस बात की है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि पार्टी सिस्टम दलीय व्यवस्था का अर्थ और इसकी परिभाषा क्या है। बच्चों, आज विश्व के तमाम देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में, चाहे वे डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक हो या अनडेमोक्रेटिक अलोकतांत्रिक हो, इनमें पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। विश्व के उन देशों में पॉलिटिकल पार्टीज का वजूद नहीं है जहां उनको तानाशाही अथवा मिलिट्री रूल के द्वारा दबा दिया जाता है। बच्चों, आज पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी का जीवन माना जाता है। डेमोक्रेसी के किसी भी रूप में पार्टी सिस्टम की अनुपस्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती है। विश्व के अलग अलग देशों में राजनीतिक दलों का इतिहास बहुत ही पुराना है, लेकिन हर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका विकास सामाजिक, आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक, भौगोलिक, जियोग्राफिकल, सांस्कृतिक, कल्चरल परिवेश के अनुसार ही हुआ है। अलग अलग विद्वानों ने राजनीतिक दलों की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। बेसिकली राजनीतिक दल को ऐसे लोगों के संगठित समूह, ऑर्गेनाइज ग्रुप के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ते हैं और सत्ता या सरकार बनाने के उद्देश्य से काम करते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी के पिलर, स्तंभ के रूप में जनता की भावनाओं की रक्षा करते हैं। बच्चों, आप राजनीतिक दलों को इनके कामों से भी समझ सकते हैं। ये दल कई सारे काम करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ते हैं। मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इलेक्शन इन्हीं पार्टियों द्वारा खड़े किए गए कैंडिडेट उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। ये पार्टियां अलग अलग पॉलिसी एंड प्रोग्राम को वोटर्स के सामने रखते हैं और वोटर्स अपनी पसंद की पॉलिसी एंड प्रोग्राम लाने वाले पार्टी को चुनते हैं। ये पार्टियां जनता और सरकार के बीच कड़ी का भी काम करती हैं। यही पार्टियां देश के लॉ एंड पॉलिसी मेकिंग, कानून और नीति निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पार्टी ही सरकार बनाती और चलाती है। नीतियों और बड़े एवं गंभीर मामलों में फैसले नेता ही लेते हैं और ये नेता कई पार्टियों से भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यूपीए और एनडीए की गठबंधन की सरकारों में आप देख सकते हैं। बच्चों, चुनाव जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती है और हारने वाली पार्टी विपक्ष यानी कि अपोजिशन की भूमिका निभाती है। ये सरकार के कामों की आलोचना कर उनकी खामियों को जनता के बीच में ले जाती है, जिसके कारण सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाती। ये पार्टियां जनमत का निर्माण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथ ही साथ ये पार्टियां ही देश के संसाधनों और नौकरशाही की मदद से वेलफेयर प्रोग्राम, जन कल्याण के कार्यक्रमों को
जनता तक पहुंचाती है। बच्चों, आज के समय में विश्व के लगभग सभी देशों की शासन व्यवस्था में पार्टी सिस्टम का महत्वपूर्ण स्थान है। आज शायद ही ऐसा कोई देश हो जहां पार्टी ना हो। विश्व के सभी देशों में किसी न किसी प्रकार की दलीय व्यवस्था अवश्य है। देशों की परिस्थितियों, राष्ट्रहित एवं पार्टी के उद्देश्यों के आधार पर विश्व में कई दलीय व्यवस्था पाई जाती है। पूरे विश्व में बेसिकली 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था पाई जाती है। एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था तथा बहुदलीय व्यवस्था। कुछ देशों में केवल एक ही दल होते हैं। वास्तव में उनके संविधान एक से अधिक दल की परमिशन नहीं देते हैं। इसे एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चीन में यही दलीय व्यवस्था है। सेकंड है द्विदलीय व्यवस्था, जहां अनेक दल होते हैं लेकिन सत्ता हासिल करने का कंपटीशन मुख्यतः 2 दलों के बीच में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड है आपका बहुदलीय व्यवस्था, जिसमें सत्ता हासिल करने के कंपटीशन में कई सारे दल शामिल होते हैं, जिसके कारण किसी एक दल के बहुमत हासिल करने के अवसर बहुत कम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम भारत और ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था की तुलना करने से पहले दोनों देशों में दलों के उदय एवं विकास के इतिहास को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम भारत में दलीय व्यवस्था के इतिहास को समझते हैं। बच्चों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में दलीय व्यवस्था की उत्पत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिणाम नहीं है। यहाँ पर दलीय व्यवस्था का उदय अंग्रेजों की गुलामी के दौर में राष्ट्रीय आंदोलन के समय पर होता है। भारत में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक अंग्रेज द्वारा 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में की गई। कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बाद भारत में आज़ादी, विकास एवं धर्म के आधार पर कई पार्टियों का जन्म हुआ है। जैसे 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। 1916 में हिंदू महासभा की नींव रखी गई। पंजाब में अकाली दल की स्थापना 1925 में की गई। 26 दिसंबर 1925 को भारत में साम्यवादी दल की स्थापना की गई। आज़ादी के बाद भी भारत में कई दलों की स्थापना हुई है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में लगभग 2300 पंजीकृत दल थे। चुनाव आयोग में पंजीकृत रजिस्टर्ड इन पार्टियों में से 7 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय नेशनल पार्टी और 59 मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी स्टेट पार्टी थी। बच्चों, अब थोड़ा सा हम ब्रिटेन के दलीय व्यवस्था के इतिहास को देख लेते हैं। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के उदय एवं विकास का काफ़ी लंबा इतिहास रहा है। सबसे पहले ये 17वीं शताब्दी में सरकारी व देशीय दल के रूप में उदित होते हैं। समय के साथ उन्होंने टोरी व व्हिग दलों का रूप ले लिया। 19वीं शताब्दी में ये अधिक विकसित रूप में अनुदार कंजर्वेटिव पार्टी और उदार लिबरल पार्टी के रूप में सामने आते हैं। 20वीं शताब्दी में लिबरल पार्टी का जनाधार कम हो जाता है तथा इसकी जगह लेबर पार्टी उभरकर सामने आती है। इस तरह वहाँ लेबर और कंजर्वेटिव 2 प्रमुख पार्टियां हैं।
इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश जनता ने केवल द्विदलीय व्यवस्था में ही विश्वास दिखाया है, जिस कारण वहाँ सत्ता हासिल करने की रेस में हमेशा से दो दल ही प्रमुख रहे हैं। बच्चों, अब हम भारत और ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था में तुलना के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है द्विदलीय बनाम बहुदलीय व्यवस्था। बच्चों, अभी हमने जाना कि ब्रिटेन में हमेशा से सत्ता दो ही दलों तक सीमित रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वहाँ कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी ही है, बल्कि वहाँ भी कई सारी पार्टियां हैं। पर वहाँ जनता ने केवल द्विदलीय व्यवस्था में ही विश्वास दिखाया है, जिसके कारण ब्रिटेन को एक स्थिर और मजबूत सरकारें मिलती रही हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ भारत में देखें तो यहाँ बहुदलीय व्यवस्था का प्रचलन है। 1989 से लेकर 2019 तक हुए जनरल इलेक्शन आम चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। तब से अस्पष्ट जनादेश के कारण देश में मिलीजुली गठबंधन की सरकारें बनी हैं। फॉर एग्जाम्पल 1996 से 1999 तक देश में 3 बार जनरल इलेक्शन हुए और 3 नए प्रधानमंत्री बने। HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट पॉइंट है शक्तिशाली स्थिर सरकार और संगठित विरोधी दल। बच्चों, ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था होने से एक दल को पूर्ण बहुमत मिल जाता है जो सरकार का गठन करता है। ऐसी सरकार शक्तिशाली और स्थिर होती है। इसी तरह वहाँ विपक्षी दल अपोजिशन पार्टी भी स्ट्रांग होती है, जो सरकार की कमियों एवं गलत नीतियों की आलोचना कर जनता के सामने लाती है, जिससे सरकार ना तो अपनी मनमानी कर पाती है और ना ही लापरवाह हो पाती है। ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है। ब्रिटेन के उलट भारत में अगर देखें तो यहाँ संगठित तथा स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी की कमी रही है। देश में बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण हर एक पार्टी की अलग नीति और हित होते हैं, जिन्हें आगे रखकर ही वह काम करते हैं। रीजनल या स्टेट पार्टी अपने स्टेट के हितों को ध्यान में रखकर सरकार का समर्थन या विरोध करते हैं। ऐसी स्थिति में भारत में शक्तिशाली स्थिर सरकार और संगठित मजबूत विरोधी पार्टी का गठन नहीं हो पाता है। आपने अभी हाल में ही लोकसभा के चुनावों एवं राज्यों के चुनावों में देखा होगा कि चुनावों के समय जो विरोधी पार्टियां थी, एक दूसरे की जो खूब आलोचनाएं किया करती थी, चुनाव नतीजों के आने के बाद वे साथ में गठबंधन सरकार का निर्माण कर सत्ता हासिल करते हैं। खैर, ये सब काफ़ी लंबी कहानी है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। मौलिक प्रश्नों पर एक मत। ब्रिटेन में प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी कंजर्वेटिव एवं लेबर पार्टी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के विषय में मतभेद रखते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी परंपराओं की संरक्षक है। वह निजी संपत्ति, मुक्त व्यापार एवं साम्राज्यवाद की समर्थक है। तो वहीं दूसरी तरफ लेबर पार्टी इन सब की घोर विरोधी है और समाजवादी नीतियों की समर्थक है। दोनों पार्टियों में इतना अंतर होते हुए भी वे मौलिक राष्ट्रीय सवालों पर एक जैसे विचार रखते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संसद की संप्रभुता, निर्वाचनों की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता तथा लॉर्ड सभा की उपयोगिता इत्यादि ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका दोनों पार्टी समर्थन करते हैं। इसी एक मतता के कारण
ब्रिटेन में चाहे किसी दल की सरकार हो, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में कोई आंच नहीं आती है। वहीं भारत में भी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की अपनी अपनी नीतियाँ, विचारधाराएं हैं, लेकिन इन डिफरेंसेस के बावजूद भी सभी पॉलिटिकल पार्टी बेसिक सवालों पर एक राय रखते हैं। हेल्थ, होम, एजुकेशन की बेहतर सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराना सभी पार्टियों की चिंता का विषय रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कठोर दलीय अनुशासन बनाम दल बदल की घटनाएं। बच्चों, ब्रिटेन के राजनीतिक दलों में कठोर दलीय अनुशासन पाया जाता है। दलीय अनुशासन से मतलब है कि किसी दल विशेष के टिकट पर चुने जाने के बाद प्रतिनिधि अपने दल के नियमों, लक्ष्यों और पार्टी के आदेश के प्रति प्रतिबद्ध, कमिटेड होता है। वह पार्टी मीटिंग्स में पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में अपने विचार रख सकता है। इस तरह से ब्रिटेन में कठोर दलीय अनुशासन स्थापित हो गया है। वहीं अगर हम भारत को देखें तो यहाँ पर दलीय अनुशासन तो है, लेकिन मोस्टली सभी पार्टियां विघटन एवं फूट का शिकार हुई हैं। यहाँ एक पार्टी की मेंबरशिप छोड़कर दूसरे पार्टी का मेंबर बनने में नेता बिल्कुल भी शर्माते नहीं हैं। 1967 के बाद तो दल बदल की ऐसी लहर चली भारत में कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और अभी एक रिसेंट एग्जाम्पल देखें तो मध्य प्रदेश में सरकारें बिगड़ी और बनी हैं। 1985 में 52वां संविधान संशोधन पारित किया गया, लेकिन इसके बाद भी भारतीय राजनीति में आया राम गया राम की बीमारी मौजूद है। इस विषय में 2003 में दल बदल विरोधी कानून बनाया गया, लेकिन इन सब के बावजूद आपसे भारतीय पार्टियों की हकीकत छुपी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है जाति और धर्म पर आधारित दल। बच्चों, ब्रिटेन में पॉलिटिकल पार्टीज की स्थापना निश्चित सिद्धांतों एवं नीतियों के आधार पर की गई है। वहाँ की राजनीति में जातिवाद तथा संप्रदायवाद कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, जबकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अनेकों ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनकी स्थापना धर्म के आधार पर की गई है। फॉर एग्जाम्पल डीएमके, अकाली दल, बजरंग दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, शिवसेना इत्यादि। लास्ट पॉइंट है सामंती मूल्य एवं व्यक्ति पूजा का भाव। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी जनता व्यक्तियों के आकर्षण तथा पूजा भाव से अछूती नहीं रही है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन में आज भी सम्राट का पद कायम है। वहीं अगर भारत में देखें तो कहने ही क्या, भारतीय जनता पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है। भारत में नेता का बेटा नेता या नेता के परिवार से ही नेता, जिसको वंश वृक्ष राजनीति कहते हैं, से अछूता नहीं है। यह कड़वी बात है, मगर बिल्कुल सच है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां नेता अपने बेटे, बेटी, पत्नी या अन्य रिश्तेदारों को पार्टी के टॉप पोजीशन पर रखना चाहते हैं। कांग्रेस में नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने देश की जनता पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, डीएमके के करुणानिधि, आरजेडी में लालू प्रसाद यादव, बीएसपी में मायावती, सपा में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, टीएमसी में ममता बनर्जी, ऐसे ही उदाहरण हैं। बच्चों, इस तरह हमने इस वीडियो लेक्चर में दल का अर्थ और इसकी परिभाषा, दल के कार्य और भारत और ब्रिटेन में
दलीय व्यवस्थाओं के उदय और विकास के बारे में जाना। साथ ही साथ हमने दोनों देशों की दलीय व्यवस्थाओं के बीच क्या तुलनाएं हैं इसको भी समझा, जिसमें हमने देखा कि दोनों देशों के बीच दलीय व्यवस्था के विषय में काफ़ी व्यापक अंतर है। बच्चों, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ना, उसके बाद कोई टेक्स्ट बुक पढ़ना। अब एक और ज़रूरी बात इस टॉपिक पर कर लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आपको उनके आंसर कैसे लिखने हैं। पिछले 13-14 सालों से पूछे जाने वाले सवालों को अगर देखा जाए तो दो तरह के प्रश्न इस टॉपिक से मोस्टली पूछे गए हैं। टाइप ए में पूछे गए प्रश्न लगभग एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा शब्दों के साथ खेला गया है आपको घुमाने के लिए। इस तरह के प्रश्न में आपको भूमिका या इंट्रोडक्शन में दल का अर्थ और उसकी परिभाषा, भारत और ब्रिटेन के दलीय व्यवस्थाओं के विकास के इतिहास को शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। आंसर के दूसरे हिस्से में आपको दोनों देशों के बीच क्या अंतर है उसको समझाना है, जो हमने 6 पॉइंटों में अभी बात करी है कि दोनों में क्या क्या तुलना है। और आंसर के आखिरी हिस्से में आपको इसके निष्कर्ष कंक्लूजन को लिखना है। टाइप बी में आपसे दोनों देशों में से किसी एक देश की दलीय व्यवस्था के बारे में पूछा जा सकता है। इसमें भी आप टाइप ए की आंसर फॉर्मेट यानी कि इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन की फॉर्मेट को फॉलो करना। इसमें आपको उसी देश के बारे में फोकस होकर लिखना है जिस देश के बारे में आपसे पूछा जाए। कई बार शॉर्ट नोट में एक ही देश की कुछ खास पार्टियों के बारे में पूछा गया है। एक दो बार ब्रिटेन की लेबर पार्टी के बारे में शॉर्ट नोट पूछे गए हैं। बच्चों, प्लीज़ आप सभी जो पूछा जाए वही फोकस रहकर लिखना, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी गैर ज़रूरी बातों के चक्कर में हम वही लिखना भूल जाते हैं जो क्वेश्चन में पूछा जाता है और हमारा पेपर भी अधूरा रह जाता है। इसीलिए आप अपने टाइम को स्मार्टली डिवाइड करें और जो पूछा जाए अपने आंसर में वही लिखें। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हमने भारत और ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था से पूछे जाने वाले लगभग सभी संभावित प्रश्नों और उनके आंसर पर बात की है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। पढ़े सब, बढ़े सब। थैंक यू।